दो बातें मैंने आपको बताई। एक, जो गलत तरीके से पैसे कमा के महल बनवाया और अपने मान सम्मान का नाश किया। दूसरा, दिखावे के चक्कर में कर्जे में गया और अपने आत्मसम्मान का नाश करवाया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज के नौजवान कर रहे हैं, हर एक चीज का दिखावा, अच्छे कपड़े, महंगा फोन, स्पोर्ट्स बाइक, मजा आया जिंदगी का, है ना? ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो इस ही तरीके का करते हैं। उनको पता है कि अपने पिताजी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी मतलब रोज मजदूरी करते हैं और रोज लेके आते हैं और रोज खाते हैं। कोई महीने की तनख्वाह भी आती है, किसी की 10,000 आ रही है, किसी की 15,000 आ रही है, किसी की 20,000 आ रही है, किसी की 50,000 आ रही है। सब अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। अब जो मिडिल क्लास के परिवार वाले होते हैं, वो अपनी घर गृहस्थी में इतने मशगूल रहते हैं कि उन्हें इन चीजों का दिखावा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन उनके बच्चे जो अच्छे कॉलेज में जाते हैं, कि माता पिता तो अच्छे कॉलेज में भेजेंगे ही भेजेंगे, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, उनके दोस्त लोग अच्छी गाड़ी, सिगरेट फूंक रहे साहब, महंगा फोन, आईफोन 15, 16, 17, पता नहीं कौन कौन से आ गए। जब वो उनके पास देखता है तो उस बच्चे के मन में भी थोड़ी हलचल होती है कि यार मैं भी लाऊं, मैं भी ये सब कुछ करूं। अब वो दिखावे के चक्कर में पिता के पास जाता है, मिन्नतें करता है, नौरे गाता है कि पिताजी मेरे वो जाते हैं, मेरी थोड़ी इंसल्ट होती है। तो वो किसी भी तरीके से अपने पिता को मना लेता है और वो ले आता है कि किस्तें मैं दे दूंगा, चाहे मेरे को किस्तों में ही दिला दो। ये भी बोल देता है। तो बाप पूछता है कि बेटा तू किस्त कहाँ से देगा? बोले कि मैं कर लूंगा जुगाड़। अब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के पिताजी उसको फोन दिला देते हैं महंगा, 1,00,000 1,50,000 तक का। चलो भाई किस्त चालू हो गई। अब जैसे ही किस्त चालू हुई फोन की, बच्चे के दिमाग में टेंशन भी चालू। एक किस्त आ गई, कहीं से भी इधर उधर से दोस्तों से जुगाड़ कर पुरा के दे दिया साहब, क्योंकि कमाई का कोई साधन है नहीं। बोल तो दिया पिताजी को भाई किस्त मैं दे दूंगा, लेकिन कमाई का कोई साधन है नहीं तो किस्त कहां से देगा? एक बार दे दिया, 2 बार भी कई बड़ी मुश्किल से दे दिया। अब जैसे ही तीसरी किस्त, चौथी किस्त की बारी आती है, वैसा हाथ खड़े, कहां से दूं? तो बच्चा पिताजी के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पिताजी ने तो पहले ही मना कर दिया था कि बेटा मत ले, जिसमें है उसी में काम चला। लेकिन वो पिताजी की बात नहीं मानी। अब वो बच्चा क्या करेगा? शॉर्टकट तरीका देखेगा पैसा कमाने का। अब शॉर्टकट में क्या चीज आती है? गेम्स, वीडियो गेम्स और सट्टे, ऑनलाइन बेटिंग, पता नहीं कौन कौन से शॉर्टकट तरीके आते हैं और जिनके अंदर वो बेटिंग करने लग जाता है। ऑनलाइन गेम भी आता है, जैसे रम्मी हुआ, पता नहीं कौन कौन से, मेरे को तो ये भी नहीं पता कौन कौन से, क्योंकि अपने को कभी ताल्लुक ही नहीं पड़ा उनसे। तो उन शॉर्टकट तरीकों की तरफ वो बच्चा आकर्षित होगा कि मैं इस शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा कर मेरी किस्त का जुगाड़ कर सकता हूँ और उसके साथ मैं कुछ नई चीज भी मैं ला सकता हूँ, जूते ले आया नए, कुछ भी। अब वो शॉर्टकट तरीके से एक बार कमा भी लेगा, 2 बार कमा लेगा, लेकिन जैसे ही उसको उस बैटिंग की, उस सट्टे की, उस ऑनलाइन चीज की जिससे वो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा रहा है, लत पड़ गई, तो वो लत कितनी हानिकारक हो सकती है। और पड़ भी जाती है लत, और उस लत के चक्कर में वो 1,000 से लेके 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000 तक वो कर्जे में चला जाता है। अब आप ये सोचो कि उस बच्चे के पास फोन की किस्त देने के पैसे नहीं थे, वो कर्जे के लिए 1,00,000, 1,50,000 का एडजस्टमेंट कहां से करा? लालच के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, आईफोन है, स्पोर्ट्स बाइक है, जूते हैं। उसने कमा धमा के कैसे भी जुगाड़ कर के ले आए थे। किसी भी तरीके से कमा धमा के शॉर्टकट तरीके से पैसे जमा करके लोगों को दिखाते मेरे पास बहुत पैसा। अब जैसे ही उसके पन्ने खुलते हैं उस बच्चे के, भाई कर्जा हो गया कम से कम 2-3 लाख रुपए का। पिताजी के पास बात पहुंचती है तो पिताजी शर्मिंदगी से नीचे झुक जाते हैं कि क्या बेटा तूने ये क्या कर दिया दिखावे के चक्कर, मैंने तेरे से पहले ही मना किया था। आप सोचो कि उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी जब वो इस तरीके की बात उनके सामने लेके जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस दिखावे के चक्कर में, जो कि आज के नौजवान ज्यादा कर रहे हैं। इस चीज को समझ में ही नहीं आता कि वो किस राह पे जा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं।
वो दिखाने से मिलेगा क्या उनको? आत्मसंतुष्टि वो तो आपको कभी नहीं मिलने वाली। कहां मिलेगी आत्मसंतुष्टि? कि मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होगी, महंगा फोन होगा, लड़की पीछे बैठेगी, मजा आ जाएगा जिंदगी का। जरूरी है? आप अपने घर की हालत देखे, आप अपनी परिस्थिति देखे, उसके अनुसार आप कार्य करें। आप कमाओ, आप अच्छे कमाओ, फिर करो ना आपके शौक पूरे, लेकिन वो भी एक लिमिट में, कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे शौक भी पूरे हो रहे हैं और मेरे परिवार का काम भी हो रहा है और मान सम्मान भी बरकरार है। आप क्यों उन चीजों में लिप्त होते हो जिसमें भविष्य खराब है? आप खुद देख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूं वो सीधा बोल रहा हूं, क्षमा करना अगर बुरी लग जाए तो। आप खुद देख सकते हो कि आप कहां हो। आपने एक छोटी सी गलती करके आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हो। आपने तो सोचा होगा कि मैं यहाँ से शॉर्टकट तरीके से 100 200 500 रुपए कमा लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन उस चीज की लत पड़ गई और आप कितने भारी नुकसान की तरफ गए, सिर्फ एक दिखावे के चक्कर में, अपने ही दोस्तों को जलाने के चक्कर में, उनको दिखाने के चक्कर में मेरे पास बहुत पैसा है। मैं उन नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं और विनती करता हूं कि वो इन चीजों में ना पड़े। वो सिर्फ यही ध्यान दें कि मेरे को मेरे परिवार के लिए कुछ बनना है और अपना लक्ष्य को पाना है। अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे लक्ष्य पे जाएं, अच्छी नौकरी प्राप्त करें और अच्छा काम करें। और सबसे बड़ी बात, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसे कर्म जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, शारीरिक हानि, मानसिक हानि, किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे, ऐसे कर्म करें। दिखावा नहीं करें। दिखावा करने से आप खुद का मान सम्मान खुद स्वयं खोते हैं। फिर आप बाद में यही पछताओगे सोच के कि ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ये नहीं करता तो ये मिल जाता, कुछ भी नहीं रखा। प्लीज बंद करें दिखावा। राधे राधे।